हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच इस बात पर चर्चा करेंगे कि मानसिक रोगी जो होते हैं, जैसे अपराध का विकास कैसे होता है, जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति होते हैं उनमें ये प्रवृत्ति कैसे डेवलप होती है, जो आदमी अपराधी बनते हैं उसकी शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो आजकल अपने जीवन में अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा बेताज बादशाह हो जाता है। ये सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए हम आगे इस बात की चर्चा शुरू करते हैं। आदमी अपराधी बनता है तो अपराध की शुरुआत जो होती है वो घर से होती है। अच्छा, आए दिन हम लोग सोचते रहते हैं, सुनते हैं, अक्सर जब भी हम यह देखने और सुनने को मिलता है कहीं भी न्यूज़ में, टीवी में, चैनल में, जब कहीं भी हम ये देखते हैं तो आपस में चर्चा का विषय, बातचीत में विषय होता है, चर्चा का विषय होता है कि समाज में अपराध क्यों बढ़ रहा है। इतनी तेज़ी से जो समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? लोग जरा सी बात पर, कुछ हुआ नहीं कि मारपीट पर आमादा हो जाते हैं, गाली गलौज, मारपीट, यहाँ तक कि वो हत्या भी कर देते हैं। दूसरों की हत्या करने में उन्हें समय नहीं लगता। बताइए। और हत्या करने में, मारपीट झगड़ा करने में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा अपराध की दुनिया में जो जाने वाले, जो अपराधी बनते हैं, अपराधिक प्रवृत्ति के बच्चे बनते हैं, तो वो जो बच्चे इनमें शामिल हैं वो बालिग नहीं, वो नाबालिग हैं, बाल अवस्था से थोड़े से ऊपर है, सबसे ज़्यादा शामिल हैं। और देखा जाए तो जो बच्चे अपने माता पिता, अभिभावक की बात को नहीं मानते, अभिभावकों का अनादर करते हैं या उनको इतनी बुरी तरह से अपमानित करते हैं, ऐसे विकृत मानसिकता के बच्चे ही अपराध की दुनिया में पैर है। ये हमें और आपको सोचने की बात है कि आखिर ये कमियां कहाँ से आ रही हैं, जो इस प्रवृत्ति के मानसिकता से घिरे हुए हमारे वयस्क बच्चे, नाबालिग बच्चे ऐसे कदम उठाए। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप और हम, नो डाउट। जो देखा गया, हाँ, बचपन से ही उनकी मानसिकता को, विकृत मानसिकता उनमें विकसित होने लगती है। जैसे कि युवा वर्ग के अंदर अपराध का जो कारण, अपराधी जो होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग के लोग होते हैं और युवा वर्ग में अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ भी रहा है। चाहे वर्तमान हो या पिछले कई वर्षों के आंकड़े आप अगर देखते हैं या इतिहास उठा के देखते हैं, वह इस बात की गवाही देते हैं कि मिलेंगे कि युवा वर्ग ही अपराध की दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मिलित होता है। शामिल करने की पद्धति का सबसे बड़ा कारण यह भी होता है कि वह अनपढ़ है या मामूली सा पढ़ा लिखा,
किसी भी तरह का काम करने का कौशल ना होना, या उसके अंदर किसी भी काम करने का कौशल उसके अंदर नहीं, उसके काम करने की इच्छा नहीं और वो काम नहीं कर पाता। इसी तरह अगर आप देखते हैं, सबसे बड़ा कारण जो होता है अनपढ़ता, शिक्षा का अभाव, शिक्षित ना। जैसे कि आप पिछले कई वर्षों में आप ये देख सकते हैं, निर्भया जैसे कांड, निठारी जैसे कांड, हाथरस की घटना, जिनमें ऐसे जघन्य अपराधों से उन्होंने किया, खोजबीन में यही पता चलता है। अब पिछले कई सारे आंकड़े निकाल लीजिए तो ये देखने को मिलता है कि उसमें इन सब जैसे जघन्य अपराधों में सबसे ज़्यादा काम करने वाले सबसे कम उम्र के बच्चे, 15 से 25 साल की उम्र के, अब एक नाबालिग, बालिग भी कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मिलता है। इसका ये कारण है कि लगभग सम्मिलित पाए जाते हैं। हाँ, वहीं पर यह बच्चे शामिल हैं जो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, या तो उन्हें स्कूल गए छोड़ दी, या कई ऐसी परिस्थितियाँ आई, या तो उन्हें निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति डेवलप कर गई। यही कारण है कि बहुत से विकसित देश और विकासशील देश में अगर स्कूल जाने की उम्र में कोई लड़का या लड़की पढ़ता लिखता नहीं है तो उसके माता पिता से यह अधिकार छीन लेती है सरकार कि उसकी जिम्मेदारी उसके माता पिता नहीं निभा रहे हैं या नहीं निभा पा रहे हैं, तो उनके लालन पालन का जिम्मेदारी जो होता है वह सरकार उठाती है। और वहाँ पे ऐसे नियम भी जो उनको भेज दिया जाता है छात्रावास में, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई सरकार देखती है। और वहाँ पर ऐसे कानून भी हैं जिसके लिए वह देश खुद जिम्मेदार है। वो चाहते हैं कि हमारे देश के युवा और बच्चे ऐसी प्रवृत्तियों में ना फंसे। जहाँ तक हमारे देश की बात है, यहाँ पे इस तरह का कोई कानून नहीं और ना ही बनेगा। अच्छा, कानून बनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप कानून बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कैसे सोचें? तो नहीं सोच सकते। अच्छा, कोई भी कानून बनाने के लिए कहिए, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो राजनीतिक दल है, दलों के सांसद हैं, मंत्री हैं तथा मंत्रियों के नेता हैं, मंत्री और सांसद तथा उनके जो समर्थक हैं, अनपढ़ हो या तो वो अनपढ़ हैं या मामूली सी पढ़े लिखे हैं और अपराध की दुनिया की सीढ़ी पर चढ़कर सत्ताधारी बने। लोगों की तादाद उनसे कहीं ज़्यादा है, जो ऐसे राजनीतिक देश को विकास और समाज कल्याण के लिए अपनी सेवा का सेवाकार मार्ग है, तो वो ऐसे कानून बनने नहीं देंगे। तो वो समझते हैं कि जो ये है, अगर कानून बन जाएगा तो उसकी चपेटों में आए, इसलिए वो ऐसा कानून नहीं बनेगा। और वो
जो ऐसी सीढ़ियाँ चढ़ के आया है वो क्या सोचेगा कि ऐसा कानून बनाए जिसके लपेटे में हम नहीं आए? वो कभी नहीं सोच सकता, इसलिए बनने भी नहीं देगा। तो यही कारण है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण वो बन नहीं सकता है। क्योंकि अब जहाँ तक बात आ गई मंत्री, सांसद, विधायक की, क्या आप सोचते हैं वो अपने लिए ऐसा कानून बनाएगा? जो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सांसद में बैठे हुए हैं या पैसे के बलबूते पे पैसा काम कर रहे हैं, सत्ताधारी बन के बैठे हुए हैं, ऐसा होने देंगे? अरे बहुत से ऐसे सांसद और नेता हैं जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, कई क्रिमिनल मुकदमे हैं, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। इसलिए वो ऐसा कानून नहीं बनने देते हैं और वो इसके अपने वो समझते हैं कि हाँ नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वैसे ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे एक साफ सुथरी पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे संसद में बैठे या विधायिका में बैठे, जो हमारे अधिकारों की बात करें। नहीं हो सकता, बहुत से कम लोग हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही हैं। वही कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो हम अपने फ़ायदे के लिए बनाएंगे ना, दूसरे के लिए क्यों बनाएं? अच्छा, अब ये अपराध का जो सबसे बड़ी बढ़ने का कारण जो होता है, सोचिए, आपराधिक मानसिकता, ये सबसे बड़ा कारण। जो आपराधिक मानसिकता होती है, यहाँ पर तर्क दिया जा सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि आपराधिक व्यक्ति जो होता है वो कब पढ़े लिखा है। हाँ, वही है, देखा जाए जो पढ़े लिखे होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर लोग आते हैं, ऐसे लोग अपराध के क्षेत्र में कम ही पाए जाते हैं। तो कुछ आंकड़े हैं ऐसे, आप देख लीजिए। जैसे कि इनका अगर प्रतिशत निकाला जाए तो पूरी आबादी के 0 से लेके 1% तक होते हैं। 1% तक होते हैं। मिसाल के तौर पर देख लिया जाए, माल्या, नीरव मोदी, मुहेल चौकसी, सुब्रत राय, हर्षद मेहता जैसे अपराधी उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। ये वैसे अपराधी नहीं है, ये वैसे अपराधी हैं जिन्होंने सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाते हुए अपराध करने में सफल हुए। अच्छा, इनका प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम है। अब आप यह देख सकते हैं या सोच सकते हैं कि इन्होंने जो अपराध किया है वो सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया। कैसे उठाया? आप समझिए, जरा सा आप दिमाग लगाएंगे या आपने अखबार में पढ़ा होगा या पीछे पढ़ा होगा। इसके अतिरिक्त जो इनके चंगुल में फंसे या इन्होंने उनका बहुत सारा पैसा लूट लिया, अनेक ज़्यादातर इसमें जो फंसे हुए हैं वो अशिक्षित लोग थे। मिसाल के तौर पर सहारा देख लीजिए, हर्षद घोटाला जैसे कांड, बड़े बड़े कांड हुए हैं, यह सफल इसलिए पाए गए हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जो पढ़े लिखे कम या अनपढ़, जो इनकी जाल में आसानी से फंसा, बहुत आसानी से फंसता। अभी बीच में कई ढेर सारी मार्केट कंपनियां आई थी, मार्केटिंग के दौर में इन्होंने क्या किया, लालच दिया कि आप हमसे ज्वाइन हो जाइए, हम आपको ये दे देंगे, इतने दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप जमा कर दीजिए, 5 साल की एफडी करवा लीजिए। तमाम तरह के ऐसे
कई सारी कंपनियां आई थी जिन्होंने आते ही तो खूब तहलका मचाया। अब इसके पीछे दिमाग देखिए, पढ़े लोगों का दिमाग, उन्होंने सिस्टम का फ़ायदा उठाया और यहाँ से पैसा एकत्रित किया। लालच में अनपढ़ और अशिक्षित थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति लोग इनसे ज्वाइन हुए, इनका पैसा समेटा, कई करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने समेटे, अपनी ऑफिस बंद किया और चलते। ठीक है, ऐसे लोग 100 में 1% ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। इससे अपराधी की मानसिकता पता चलती है। अच्छा, ये और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है अपराध का, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिससे हम अपराध को जोड़ के देखते हैं, अपराध और रोजगार। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा क्या करेंगे? उसके लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर मारेंगे ना। हाँ, आजकल का युवा वर्ग क्या चाहता है कि उसको आसानी से कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए। अगर इसके भी पीछे देखेंगे ना, अपराधी बनने के लिए शिक्षा के बाद जिस कारण का सबसे बड़ी भूमिका होती है ना, वह होता है रोजगार। और अंततः रोजगार भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जब आप शिक्षित रहेंगे तो रोजगार मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा आपराधिक कारण यह है बेरोजगारी। बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, जो कि शिक्षा का अभाव होता है, या आपकी कार्य कुशलता नहीं है, उस लायक आप नहीं हैं, आप बेरोजगार, या आप पे कार्य करने की क्षमता नहीं है, वह स्किल नहीं, ऐसे संसाधन सीमित हैं जिससे आप अर्निंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे संसाधन सीमित होने का भी कई कारण होता है, कई सारे रीजन हैं। संसाधन की कमी होगी, संसाधन की कमी वहीं होती है। अच्छा, शिक्षा का एक और बहुत बड़ा अभाव यह भी होता है कि जहाँ पर आपके पास पैसे की कमी हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि पैसे की कमी के कारण कोई पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिसके कारण। अच्छा, असीमित रोजगार का कारण यह भी है, होना ही है, शिक्षा की कमी, असीमित रोजगार है, कम ही रहेगा। अच्छा, साथ में इसके साथ एक और चीज़ें जैसे कि राजनीति और सामाजिक कारण भी। इनमें सबसे कम और सबसे पहले अब जब साधारण व्यक्ति यह देखता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनपढ़, या मामूली शिक्षा है उनके पास, मामूली सी शिक्षा के बदौलत वह अपने रुतबे और दबंगई से आधार पर नेतागिरी का पेशा अपनाते हैं, अपनाकर ढेर सारा खूब धन और ताकत के मालिक बन गए। तो उन्हें भी पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? वो सोचते हैं कि तो हमें भी पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, हम भी इसी तरह से करेंगे। अरे भाई, जब वो अनपढ़ आदमी इतना बड़ा पोस्ट पे बैठा है, या थोड़ा सा पढ़ा हुआ व्यक्ति के पास इतना खूब पैसा है, वो किसका रुतबा और दबंगई क्या है? तो वो भी सोचते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, भाई मैं भी ऐसा हूँ। अब वो सोचते हैं कि अब लिखने पढ़ने की जरूरत ही क्या है, हमें एक काम मिल गया। इसी तरह इन नेताओं को अपने ढेर सारे समर्थक मिल जाते हैं, जो जरा सी लालच में आकर कहीं भी धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़, हिंसा, आगजनी
से लेकर कुछ भी अनैतिक और गैर कानूनी कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये विडंबना की ही बात है कि आप देख लीजिए, वो लोग ऐसे इसको अपना रोजगार समझ लेते हैं, रोजगार मान लेते हैं। चलो एक रोजगार मिल गया, नेताजी तो है ही है, थोड़ी सी आवाज़ उठाई नहीं कि नेताजी ने इशारा कर दिया, अब वो शुरू हो गए। ये क्या है, इनका अपराध ही तो है, रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मिल गया, वो उसके सहारे चल रहे। यदि देखा जाए हमारे देश में बचपन से ही अपराधी बनने की राह को एकदम शक्ल दे दिया जाता है। जैसे कुछ माता पिता होते हैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो उन्हें क्या होता है, बच्चों को कहीं भेजना शुरू कर दिया। तो क्या सोचते हैं, बच्चे को वो पैसे छापने वाली मशीन समझते हैं। तो क्या करेगा बच्चा, वो सोचता है चलो पढ़ने लिखने से छुटकारा मिल गया, हमें पैसा ही तो देना है कमा के, इसी तरह से दे दे। क्या करता है, उसका मन उसमें नहीं, वो दूसरी तरफ भागने लगता है। वो सोचेगा चलो माता पिता को पैसे की ज़रूरत है, तो दूसरी प्रवृत्ति के लोग अपनाने लगता है। अगर यही माता पिता अभिभावक कुछ वर्षों तक शांत होकर देखें कि हाँ मेरा बच्चा किस तरफ जाएगा, उसको शिक्षा पर ध्यान देते, तो एक अच्छा खासा उसका भविष्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं, बहुत से ऐसे कारण हैं दोस्तों, जो बाल्य अवस्था से लेके धीरे धीरे बढ़ा जाता है। ऐसे लोग अपराध की प्रवृत्ति की दुनिया एक दिन ऐसा होता है कि बेदाग वास्ता हो जाता है। यही कारण हमारे यहाँ क्रिमिनल मानसिकता का विकास होता है। ऐसी क्रिमिनलिटी को पढ़ने के लिए बना है क्रिमिनल साइकोलॉजी। ऐसे अपराध को रोकने के लिए क्रिमिनल साइकोलॉजी है, जो पहले से ही देख आप उसको रोक सकते हैं। अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगती है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद ऐसी जानकारी देने के लिए। आप हमारे चैनल पर बने रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय।